सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। इस वक्त की ताज़ा खबर नीमका थाना से। नीमका थाना जिले को रद्द करने के विरोध में आज रामलीला मैदान में विशाल आक्रोश जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान 5 फरवरी को जयपुर कूच का निर्णय किया गया। सभा के बाद कलेक्ट्रेट तक पैदल रैली निकाली गई। रैली में शामिल राजेंद्र गुड़ा और प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में पड़ रहे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर के कार्यालय में घुसने का प्रयास किया और नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी ने कहा, 5 फरवरी को जिला बचाने के लिए नीमका थाना की जनता जयपुर के लिए कूच करेगी। 5 फरवरी को जयपुर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सीकर सांसद अमरा राम ने कहा, नीमका थाना जिले की मांग 1952 से चली आ रही थी और सरकार ने 1 मिनट में जिला हटा दिया। सरकार को आंदोलन करके झुकाएंगे। आगे भी बहुत बड़े आंदोलन किए गए हैं, लेकिन कोई आंदोलन फेल नहीं किया और सरकारें झुकी है। उन्होंने कहा कि आंदोलन करके सीकर संभाग और नीमका थाना जिला बहाल करके दिखाएंगे। सरकार मार और प्याज दोनों खाएगी, फिर झुक जाएगी। नीमका थाना बचाओ संघर्ष समिति जो भी फैसला लेगी, मैं उस समय हाजिर हो जाऊंगा और संसद को छोड़कर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जयपुर कूच करेंगे। सभा के बाद सभा स्थल से कलेक्ट्रेट तक पैदल रैली निकाली गई। यहाँ एडीएम को ज्ञापन दिया गया। मार्ग में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर का ऑफिस आता है। रैली के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के नेतृत्व में लोगों ने बाजौर के कार्यालय में घुसने का प्रयास किया। हालांकि बाजौर के कार्यालय के बाहर पहले से पुलिस तैनात थी, जिस कारण कोई अंदर नहीं जा पाया। इस दौरान गुड़ा समेत प्रदर्शनकारियों ने जिला वापस करने को लेकर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। राजेंद्र गुड़ा ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया। राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि इस बार प्रदर्शन में इतने लोग ही आए हैं, अगर जिला नहीं बना तो लोग लाखों में आएंगे। अभी तो गांधी के तरीके से जिले की लड़ाई जनता लड़ रही है, लेकिन आगे भगत सिंह और सुभाष की तरह लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो कलेक्ट्रेट के गेट तक ही सीमित है, आगे पूरी तैयारी के साथ आएंगे। पुलिस भी अपनी तैयारी कर ले। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने जिले को हटाकर एक कुठाराघात का काम किया है और जनता से धोखा किया है। अगर जिले को हटाना ही था तो मुख्यमंत्री ने अपना गृह जिला डीग को क्यों रखा? उन्होंने अन्य जिलों के साथ भेदभाव किया है। आने वाले दिनों में यह नीमका थाना की युवा उग्र आंदोलन करेंगे। मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कलेक्ट्रेट परिसर में आधे घंटे तक कलेक्ट्रेट के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। विकास करते करते लोग यहाँ से निकल गए। अरे जिला तो सुरेश मोदी जी ने बनाया, लेकिन विरोधियों की जुबान से आज भी आवाज उगलती रहती है। साथियों, किसी परिचय के मोहताज नहीं। आपके लाडले, आपके साथी, दूसरी बार आपने विधायक बनाया। चंद शब्दों में उनका अभिवादन करके और राहुल को माइक देने की इजाजत देना चाहूंगा। अगर कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना खंजर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। अगर फिर भी कहे कोई पागल पगला दीवाना था कौन, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह, क्रांतिकारियों का चेहरा और गुलाम लिख देना। अगर फिर भी बचा हो लहू मेरे बदन में तो उसे निकालना साथियों और फेंक के जमीन पर मां तुझे सलाम लिख देना। आदरणीय सुरेश जी मोदी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय मोदी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आज नीमका थाना वासियों का हौसला बढ़ाने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें संबल देने के लिए पधारे हमारे सांसद बड़े भाई अमरा राम जी, दाता रामगढ़ के विधायक भाई वीरेंद्र जी, हमारे पूर्व मंत्री और उदयपुर पार्टी के पूर्व विधायक राजेंद्र जी गुड़ा जी, पूर्व विधायक पूरण जी सैनी, पूर्व विधायक दाता राम जी, हमारी पड़ोस की विधानसभा
आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी के सुपुत्र बालेंदु सिंह जी और मंचा से सभी पधारे हुए मंचासी नेतागण और नीम का थाना वासियों, उदयपुर वाटी के पधारे हुए सभी सरपंच साहिबान और बड़ी संख्या में वहां से लोग आए हैं, खीतरी से बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने आकर यहाँ इस सभा को सफल बनाने में अपना आशीर्वाद दिया। नीम का थाना की जनता की बरसों की मांग आप सब जानते हो। पिछली सरकार ने 5 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन के जरिए नीम का थाना को जिला बनाया और कितना सुंदर जिला बना ये भी आप सब लोगों ने सुना। लेकिन भाजपा की सरकार ने हम सब पर कुठाराघात किया, हमारे साथ विश्वासघात किया और एक गलत निर्णय लेकर नीम का थाना को जिला हटाया और सीकर को संभाल दिया। और 28 तारीख को ये फैसला आने के बाद नीम का थाना की जनता लगातार संघर्ष में रही। 28 तारीख को 4:30 बजे ये फैसला आया था, जब से लगातार निरंतर विद्रोह हो रहा है। लोग अपनी भावना सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दिन पर दिन आंदोलन उग्र होता जा रहा है। संघर्ष समिति बनी है और उस संघर्ष समिति के बैनर के तले उनके निर्देशन पर नीम का थाना का हर व्यक्ति यथासंभव योगदान देकर और संघर्ष को तेज करने के लगा हुआ है। लेकिन अभी जैसे कि सब वक्ताओं ने कहा और युवाओं की खास तौर से जो मांग है, इस संघर्ष को धार देने की आवश्यकता है, इसे तेज करने की आवश्यकता है। बहुत सारे सुझाव इसके बारे में आए हैं संघर्ष समिति के पास। सबसे पहले हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं और न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि ये जो गलत पक्षपातपूर्ण राजनीतिक द्वेषा से जो फैसला सरकार ने, भाजपा पार्टी ने लिया है, उस पर रोक लगाई जाए और उसे वापस किया जाए। जैसा कि केर मीना साहब ने बताया कि बड़े प्रयासों के बाद एक बहुत अच्छा फैसला हमें मिला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसके अंदर इसी प्रकार से मुलायम सिंह सरकार के बनाए हुए 9 जिले और 4 संभाग मायावती जी की सरकार ने निरस्त किए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन 9 जिलों को और 4 संभागों को वापस बहाल किया और आज वो संभाग और जिले वापस चालू हैं। ये एक नजीर हम सब के लिए बहुत फायदेमंद है और बहुत उत्साहित हमें करने वाली है। सब लोगों की राय के हिसाब से विधानसभा के घेराव की तारीख निश्चित की जा रही है। विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आदरणीय अमराराम जी से भी बात हुई है, वो भी हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस रोज भी आप कहोगे उस रोज मैं संसद छोड़ के और जयपुर आऊंगा। हालांकि संसद का भी अधिवेशन विधानसभा के साथ चलेगा। लगभग 5 तारीख हम लोग विचार कर रहे हैं कि बुधवार है, 5 तारीख है और उस रोज विधानसभा का घेराव नीम का थाना संभाग के लोग, जिले के लोग। जोरदार तालियों से अभिनंदन, जोरदार। जैसा सब लोगों ने बताया कि गांव-गांव, पंचायत जाकर विरोध शुरू करना चाहिए। सब जगह टोलियां जाएं और जिस तरह से कई सरपंच साहिबान ने, पूर्व विधायकों ने ये कहा कि लोग इस बात के लिए तैयार हों कि हम लोग इस निर्णय के खिलाफ हैं, इस सरकार के खिलाफ हैं और इनके लोगों को हम गांव में घुसने ही नहीं देंगे और विरोध करें। हर पंचायत और गांव से जो युवा खड़ा होगा तो इस सरकार को जुड़ना पड़ेगा। एक नौजवान ने ट्विटर की बात कही थी, हम 2-3 दिन से विचार कर रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं
कि ट्विटर पे एक जंग शुरू की जाए। आज सोशल मीडिया का जमाना है और पीएमओ तक, प्रधानमंत्री तक, उनका ऑफिस भी ट्विटर से जुड़ा हुआ है। तो ये एक अभियान बहुत जल्द शुरू किया जाएगा और उसमें युवाओं की खास तौर से भागीदारी होगी। युवाओं को, जो कि ट्विटर हैंडल और इस पे बहुत अच्छी मास्टरी रहती है, वो लोग रोज करते रहते हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पे मैसेज ये युवा जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक करें। अभी सबका ये फैसला है कि सभी साथी जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो सब साथ चलकर एडीएम को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे और विरोध प्रदर्शन करें। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, खासतौर से युवाओं को, कि वो सब आगे टोली बनाकर और आगे आगे चले और जोश से नारे लगाते हुए और एडीएम कार्यालय तक चले और वहां चलकर हम लोग सब नेता लोग भी हमारे साथ चलेंगे और सब मिलकर ज्ञापन लेंगे। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप सरकार निर्णय के खिलाफ न्याय के लिए आए हुए मेरे भाइयों, बहनों, नौजवान दोस्तों, इस न्याय की सभा में उपस्थित सुरेश जी मोदी, वीरेंद्र जी, हमारे केएल मीणा जी, राजेंद्र जी गुड्डा, पूर्ण जी, दाताराम जी, बालेंदु जी, समस्त सम्मानित मंच और साथ, यह अन्यायपूर्ण निर्णय राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किया और इस अन्यायपूर्ण निर्णय के खिलाफ न्याय हो और नीमका थाना का जिला वापिस हो और शेखावाटी का संभाग वापिस हो, इसके लिए आप और हम सब लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई के सबसे अग्रणी लड़ाई नीमका थाना जिला के साथियों ने जब से आदेश निकला है लगातार लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं आपकी लड़ाई, क्योंकि संघर्ष से ही अन्यायपूर्ण निर्णय बदले जाते हैं। और ये तो भजनलाल ने किया है। अभी गुड्डा जी कह रहे थे वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिस मापदंड की बात करते हैं, तो हमारे भजनलाल जी भी मापदंडों में खरे नहीं उतरते, फिर तो उनको मुख्यमंत्री भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए लड़ाई न्याय के लिए है और इस सरकार ने जो तीर, नीमका थाना और शेखावाटी संभाग, जैसे केएल मीणा जी ने कहा, सब मापदंड पूरे करते हैं। अभी इन दिनों की बात नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार ने यही भारतीय जनता पार्टी ने प्रतापगढ़ जिला बढ़ाया, वो नीमका थाना जिले से आता है। संभाग मारवाड़ का संभाग, मेवाड़ का संभाग, सब संभाग है, तो शेखावाटी का संभाग बन गया तो गुना क्या हो गया? तो शेखावाटी सबसे ज्यादा शहादत देती है, सैनिक देती है, व्यापारी देती है, तो उसका हक, दिया हुआ हक छीनना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं। और अब तो नीमका थाना वो जिला है जिसको वापस लेने के लिए आप और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये तो छोड़ दे इसकी बात, भजनलाल कान खोल के सुन ले। अरे इस देश के किसानों पे इनके आका नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून इस देश के अंधता के खिलाफ कोरोना के वक्त लेके आए थे, जिससे देश का बहुमत, अंधता और मतदाता, उसकी धरती पे खून पसीने से पैदा होने वाली
हर चीज बड़ी बड़ी अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को लूटने के लिए कानून लेके आए थे। 12 महीने से ज्यादा इस देश का तमाम अन्नदाता, चाहे 500 से ज्यादा जिनके झंडे अलग थे, डंडे अलग थे, नेता अलग थे, लेकिन सबकी समस्याएं एक थी, ये काले कानून रहे तो देश का अन्नदाता अन्नदाता नहीं रहेगा, इन कंपनियों का मजदूर हो जाए। आप आश्चर्य करोगे, 700 से ज्यादा किसान शहादत दी। गृह राज्य मंत्री टेने के आह्वान पे उनके गुंडों ने, उनके बेटे ने 4 किसान और एक पत्रकार को गाड़ी से कुचल दिया, लेकिन देश के किसानों ने हौसला रखा, जज्बा रखा। इसलिए भजनलाल जी, जहां से पर्ची आई है उनको पूछ लो, 12 महीने के बाद वही देश का प्रधानमंत्री इस देश के अन्नदाताओं से माफी मांगकर काले कानून वापस लेना पड़ा, तो इस देश के अन्नदाता की एकता और संघर्ष का नतीजा था। बड़े बड़ी सरकारों को झुकाई है जनता ने, और उस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को वापस लेने पड़े जिनको 543 में से 303 सांसद उनके थे, अकेली भारतीय जनता पार्टी के। और उन किसानों से पंगा लिया, देश के अन्नदाता से 400 का नारा दिया था और 240 पे अटक गए, वो भी बेईमानी से। 272 नहीं आए। ये जिनको राज का गुमान है, ये आंदोलन से वोट की मार समझते हैं। बाकी आप कितनी गालियां दो, कितना इनका काला मुंह कर दो, अगर इनको वोट दे दिया तो फिर समझ में नहीं आता। इसलिए निश्चित रूप से संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है, और संघर्ष निश्चित रूप से जवानों का जोश भी चाहिए और अनुशासन भी चाहिए। और वो संघर्ष समिति जो लगातार इस अन्यायपूर्ण राजस्थान की सरकार के निर्णय के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, वो संघर्ष समिति जो भी आदेश दे, क्योंकि नीम का थाना वो है जिससे दिल्ली से बंबई जुड़ती है। मोदी साहब के बड़े बड़े यार हैं, उनका माल इसी रेल से जाता है। और मोदी जी जिस राजधानी में रहते हैं, हर निर्माण कार्य इस नीम का थाना की ग्रिड से बनता है, उसके अलावा नहीं बनता है। अभी विधानसभा भी चलेगी, लोकसभा भी चलेगी। जो इस अन्याय के खिलाफ न्याय के साथ है वो लड़ेंगे। आप सबकी भावनाओं को विधानसभा और लोकसभा में भी रखेंगे। आप सड़कों पे लड़ेंगे और हम विधानसभा और लोकसभा के अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। निश्चित रूप से वापिस होंगे। जब कानून बने हुए वापिस हो सकते हैं, तो ये तो कानून नहीं ऑर्डर से बने थे, ऑर्डर से निरस्त हुए हैं। हुड्डा जी का मैं बम्बू ठोकता ही वो तो आदेश निकल जाएगा, लेकिन बम्बू अनुशासन के साथ, अपनी मर्जी से नहीं। मैंने तो बहुत आंदोलन किए, वसुंधरा जी के खिलाफ, गहलोत जी के खिलाफ भी राजस्थान की विधानसभा को 4 घंटे तक दरवाजे बंद किए थे। चाहे कर्जा माफी का सवाल, 163 की वसुंधरा, एक भी विधायक अमराराम भी नहीं था। 10 दिन की तपस्या के बाद जब सरकार वार्ता करने के लिए तैयार नहीं थी, तो हमने आह्वान किया अब रास्ते जाम होंगे 10 दिन बाद। अब कुछ साथी कह रहे थे आज ही जाम कर दो, तैयारी से होता। खराब करने से उसकी इज्जत कम नहीं होती, किसी की इज्जत खराब करने से उसकी इज्जत कम नहीं होती। और साथियों, जला दो चाहे सोने को कितना ही, लेकिन सोने की कीमत कभी कम नहीं होती।
पत्थर पे लिखे हुए नाम कभी मिटते नहीं। आदरणीय राजेंद्र जी गुढ़ा आप आए अपना उद्घाटन है। बहुत तालियों से अभिनंदन और स्वागत। पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय राजेंद्र जी गुढ़ा उद्घाटन संयम बनाए रखें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। राजेंद्र गुढ़ा जिंदाबाद। ईट से ईट बजा रहे राजेंद्र गुढ़ा। बैठ जाए भाई, आराम से सुने। आप ही बोले मंत्री जी, इनको थोड़ा बैठे। मंच पर विराजमान संघर्ष की भट्टी से निकले हुए तो राजस्थान के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक शरीर संघर्ष का पर्याय बड़े भाई अमराराम जी, जो हमारे सीकर के सांसद हैं, जिनका 30 साल का संघर्ष का यह अनुभव है। हमारे यहाँ के विधायक सुरेश जी मोदी साहब, हमारे श्री माधोपुर से बालेंद्र जी, हमारे खेतड़ी से दाताराम जी पूर्व विधायक और पूरण जी सैनी, हमारे दातारामगढ़ से भाई वीरेंद्र जी हमारे विधायक साहब, हमारे नौजवान युवा नेता भाई राजेश जी भाईडा, भाई हमारे केएल मीणा साहब, राजपाल जी डोई और जो पूरी नौजवानों की टीम हमारे साथ, और ये नीम का थाना की इस पावन जमीन के ऊपर वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज 36 कौम के मेरे नौजवान दोस्तों, पिता तुल्य बुजुर्गों, 2-3 नारे लगाऊंगा, उसके बाद मैं मेरी बात शुरू करूंगा। मैं कहूंगा लेकिन उस नारे की सर पर सारे लोग बोलेंगे। ये आंदोलन है, कोई सभा नहीं है, और आंदोलन के अंदर ये आवाज सबके मुंह से निकलनी चाहिए। मैं बोलूंगा भजन लाल जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भजन लाल जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भजन लाल जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, होश में आके न्याय करो, न्याय करो भाई, न्याय करो, होश में आके न्याय करो, न्याय करो भाई, न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, न्याय नहीं तो डूब मरो, न्याय नहीं तो डूब मरो, आप 2 बार बोलो डूब मरो, डूब मरो, न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, भजन लाल जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भजन लाल जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। सभी वक्ताओं ने सारी बातें विस्तार से रखी। ज्यादा कुछ कहने के लिए बातों की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को हमारी पीढ़ियां लड़ती उड़ती लड़ के चले गए। 70 साल का समय हमारी 4 पीढ़ियां इस जिले की मांग के लिए लड़ती सड़कों पर यहां से दुनिया से चली गई, और तब जाके ये हमारी मांग पूरी हुई। और इस मांग को पूरी करने में हमने बहुत कुर्बानियां दी है। ये नीम का थाना जिले के अंदर यदि श्री माधोपुर की सिफारशी लेटर यदि दीपेंद्र सिंह जी नहीं लिखते, तो भाजपा के लोगों ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार करके और नीम का थाना बनाने की कीमत चुकाई कि आज दीपेंद्र सिंह जी चुनाव हारे। भाजपा के लोगों ने वही कीमत महादेव सिंह ने जिले को नहीं शामिल करके खंडेला को, और कांवट के लोगों ने महादेव सिंह जी का इलाज कर दिया। ये कीमत महादेव सिंह जी ने भी चुकाई, और आपके जिले का हमारे जिले का समर्थन करने की कीमत राजेंद्र गुढ़ा ने भी चुकाई। मुर्गों को जान दे दिन खाबाड़न मजोई बजाए। अरे मैं कहना चाहता हूं, ये वो माँ और बाप जगह का टापर बढ़ाओ, 30 साल 40 साल पास
नहीं, जरा मैं माँ बाप निकम्मा है। ये नीम का थाना की मांग परसों से थी, पर मुख्यमंत्री गहलोत जी दूधू नाबालिग को ब्याह के साथ कर दियो, दूधू नाबालिग को साथ कर दियो, और केकड़ी भी नाबालिग ही, गंगापुर सिद्धि भी नाबालिग ही, और वहां नाबालिगा का चक्कर का मायने और नीम को थाना तो ब्याह का चक्कर में बूढ़ो गो, हर जगह का टावर बूढ़ा हो जाए, सुरेश जी भी का फेरा न होगा, माँ बाप का माँ बाप भी ना लाएगी। आप लोगों को विधानसभा की बेल में जाके, और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं विश्वास है, अमरा राम जी तो पार्लियामेंट में ईट स्वीट बजावेगा। अमरा राम जी को तो पक्को भरोसा है, पर वीरेंद्र जी आने, वीरेंद्र जी ने बाकी वाला भी कोई हिना लखा में लेके विधानसभा की बेल में बैठकर बाकी बाहर गाल जो, बाकी बाहर गाल जो, बाकी ऊप साथ जो गया 70 साल बाद में केकर है मारो दाल सकते हैं क्या तुमने। और इसके लिए मेरे नौजवान दोस्तों, या कलेक्टर बैठ रहा था या एसपी बैठ रहा था, जिला बनने के बाद प्रभारी मंत्री नियुक्त होता है, और सरकार का प्रभारी मंत्री नियुक्त की विजिट होती है, और प्रभारी मंत्री एक मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि के रूप में आता है महीने में 2 महीने में, और सेशन कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट का एक जज, हाई कोर्ट का एक जज जो सेशन कोर्ट को डायरेक्ट डील करता है, जो हाई कोर्ट की सीधी नजर रहती है, और केएल मीणा जी कह रहा नॉर्म्स पूरा करें, बेटा कत्ता योग्य हो, बाप में लखनऊ में तुम्हारा ही नहीं, और कलेक्टर का बावड़ा भी बह जाए, कलेक्टर का बावड़ा बह जाए, और बापड़ो बावड़ा आदमी को कतो शानो जाओ को कोई रह जाए, जिनको बाप शानो है ना, वो शानो जी का बेटा बेटी बावड़ा बह जाए, अब जी को बाप बावड़ो अभी का तुम्हारा रह जाए, तो नीम को ठाड़ो रह जाए। नियम कानून कायदा जिसका राज है उसका आज है, जिसके पास दल है उसके पास बल है। देख रहे हो एसपी मेरा डिप्टी लेगा ना, एडीएम लेगा तो काटोर का कलेक्टर ने अपना बड़बाई बदल में मारो काम चला लेगा। देख रहे हो एसपी मास्टर मेरा तापुर बैठे हैं तो ठोंगा जाओ आया थारे घर, और कलेक्टर नहीं आओगे तो बेगोर बड़बा लेगा, मारो काम चला लेगा, मेरे काम आओ है कह देगा। और नहीं, अमरा राम जी जैसा संघर्षी आदमी हमारा नेतृत्व करे, गांव गांव से नौजवान निकले, और नौजवान निकल के लारा जयपुर पहुंच जाए, और फाटी ठोक दे, बम्बू ठोक दे, गचदे से काम हो जाए। और फाटी ने ठुका, फाटी ने ठुका काम को न लगो। एक ही बात बता दूं कि यहाँ ऑफिसों में काम नहीं चलेगा, कलेक्टर चाहिए। क्या तमाशा समझ रखा है, भाभी बना दियो नीम का थाना ने, क्या समझ रखा है इन्होंने, क्या मजाक कर रखी है। बोले बदनलाल जी नहीं हो, अरे अशोक जी गहलोत बीजूड़ हो, वो तो सतमाशो है, सतमाशो बैलून भी खोले तो जल्दी डिलीवरी हो रही है, इन्हें जान है जे। अरे कोई का वेड़ा काम नाबालिग का फेरा होगा तो होगा, ओटा बड़ा पहला रोक दो तो पाछे के करे कोती करे हो। अरे कोई नाबालिग टापर गया गयो तो बाका दोबारा तलाक करा करेगा, पंडित जी फेरा कराओ तो पिंड क्या में भर रहे हो, नीम का थाना को बदललाल जी पिंड भर दियो। तो मैं कह देना चाहता हूं नौजवानों, ये मीटिंग से कुछ ही बोलो, ये जो भाजपा के दलाल हैं, मैं नारे लगाऊंगा सत्ता के दलालों को जूते मारो, सबको सत्ता के दलालों
ये हमारा अधिकार है इसको देने में। अरे 70 साल का बुढ़ो यहाँ बात में तो फेरा गिरा पाछा वोटी छुटवा दी। क्या किया इन्होंने? ये मेरे नौजवान दोस्तों फैसला कर लो। और विधानसभा के मायने का नेता ने भाई तो राजा जीन तो भाभी रान हो जाएगा लाल बोल करना भाई मरा को गम को ना भाभी को न करो ढिल्लो होता है। सरपंच का इस्तीफा दे रहे सुरेश मोदी ने अरे कलेक्टर ने दे इस्तीफा तो मेरा भाई सरपंच हो तो आप भी कलेक्टर ने दो तो पछड़ो उठा है। दोबारा चुनाव है वो तो टूटो कर रहे होते वो तो टूटो कर रहे हो। सुरेश इस्तीफा मंजूर करेगा अरे टूटा मत करो सोले बढ़ाओ सोले पिक्चर है चला काम जपा को। और मैं बता देना चाहता हूं इसके लिए नौजवान खड़े हजारों की तादाद में। अरे दही का भरोसा मदनलाल की खीर में ताती हाथ दे दियो वो हाथ बढ़े दो और इनका माने हो बलोग नहीं रहेगा जिला चलेगा। ये जोग्राफिकली नीम का थाना डिवीजन हेडक्वार्टर होना चाहिए था। ये जो हिंदुस्तान की राजधानी और राजस्थान की राजधानी का सेंटर पॉइंट है ये पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान का सेंटर पॉइंट है। ये हमारे 10 से ज्यादा जिलों का निकासी हिंदुस्तान की राजधानी में जाने के लिए ये रास्ता नीम का थाना से निकलता है। ये रेल की बड़ी बड़ी लाइनें निकलती है। ऐरी का मायने धोबी का बड़गा चोर मरगा और कई महंगा भाव की जमीन ले ली वे भी मरगा कई मरगाए में मेरे सुनवा में ये बड़ी बड़ी जमीन खरीद ली 1 का 4 पर सल्ट गए तो मैं सारा का लागी आ रहे दो इसको ठीक करना पड़ेगा। कहीं तो बेरोजगार हो जाएंगे मतलब धोबी का बड़गा चोर मरगा और तो केन बिना जी भी कोई चाली बताओ काम कठे वो छोड़ो लाख को बताओ कई जगह का लाख को बताओ। तो ये मामला के मायने ये सच बात है कि जिस जगह डेवलपमेंट होता बाहर से यहाँ पे व्यापारी आते उद्योगपति आते और यहाँ का विकास होता यहाँ अलग अलग तरह तरह के इंस्टीट्यूट खुलते और हमारे बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते खुलते और इसमें होना चाहिए इन्वेस्टमेंट होगा तभी रोजगार खुलेगा। देखो मैं हंसी की बात नहीं है और ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए अभी अमरा राम जी को बोलना बाकी है बोलने मैंने करबो बाकी अमरा राम जी बोल लिया बोला बोल सकी बोले आप करवाड़ा बात करो कल मुझे कलेक्टर ने लाओ नहीं छोटका है एसडीएम तहसीलदार एडीएम डिप्टी डालते थारे घर जाओ मैं मारो काम चला लेना आओ को जगह तो कलेक्टर आओ तो वही बात बड़ भाई खुलता अत्ता आदमी जीव काट के अरे अरे बदल आज तो सब बदल आते अरे वसुंधरा जी दूजूड़ ही से फेंट खाली तीजूड़ से फेंट खाली वो तो पहलून है क्या उठाने को अरे तो ब्यांगत भी पूरा हो जाए वो तो 2500 तो प्री मेच्योर डिलीवरी है 7 है। तो मैं कहता हूं भाई लोगों इसका इलाज ये नौजवान पीढ़ी आप करोगे और कलेक्टर ये इलाज करना पड़ेगा पूरी ताकत से करना पड़ेगा तरुणाई को खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद में आज जनता माँ बाप है एमएलए एमपी बने प्रधान प्रमुख बने मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने पैदा करवाना थिरोड़ा जनता माँ बाप है। जनता माँ बाप है या खड़ी है थे। तो भाई लोगों हमारे मंच में सारे अनुभवी लोग हैं और सारा पढ़ा लिखा आंकड़ा उकड़ा आदमी मतलब देसी सिस्टम से बछड़ो जो बम्बू ठोकड़ू पड़ेगो अरबी के बाद में काम हो जाएगा जीव आ जाएगी वोट बड़ी बाजपड़ा में बढ़वाए मत दो अरे बाजपड़ा में बढ़वाए मत दो ठोको ताले बढ़वाए मत दो
अच्छी सूर बच्ची सूर फलाण यार कथासू जाके नींद का थाना कदे कोई गोद में ले लियो कदे कोई गोद में ले लियो गोद आड़ा तो थे का मार गेलो दुख लोड़ा मार गयो आवन दलाल छोड़ रहा गए ठेर मंथली थानाड़ा तहसीलदार अरे तनखा तो थोड़े पेट कौन भरेंगे जाके रिपोर्ट लिखवा का तरीका नाम काटवा का तरीका नाम जोड़वा का तरीका धारा लगावा का धारा हटावा का एफआर का हरो सत्यानाश कौन जाएंगे अरे आवे अरे खाना के मायने राके मायने ले ले मंथली जनता को खून पी गया हरो सत्यानाश कौन जाएंगे अरे के मायने खाद्याड़ा भी इस्ते से करवाना ही जोश का जनता ने मर गई जनता ने जहां पर राजा व्यापारी हो जाएगा जनता भिखारी हो जाएगी आज से साढ़े के लिए कहा था ये जब राजा व्यापारी हो जाएगा जनता भिखारी हो जाएगी और व्यापारियों ने बेड़ा कर दिए बोलो मोदी जी बोलो मुख्यमंत्री के जाए बोले गए अरे 25 बार चले जाएगा मोदी जी तो आपने पहली बार घड़ी मार गए मार्केट 10 कटकला करा कर काट ले ले जाके गोडाड़ा चालिया जोड़ा तो जिला घर का गयो ही मुझे मोदी जी ने तो गोली बना छोड़ दी हर का मोदी जी चलो अब बार वीरेंद्र जी कह रहे मैं कह रहा 50 बार चला जाऊंगा पर इस तो कहता की बात है हाथी का दांत खापा का दूसरा दिखावा का दूसरा इलाज करना पड़ेगा थाने काला बाड़ा ने करना पड़ेगा दौड़ा वाला तो है तो बंदूक है कारतूस तो थे वो इसका इलाज करना पड़ेगा इतनी बड़ी तादाद में पूरी देश भर मीडिया देख रही है यहाँ की मीडिया देख रही है आईबी और इंटेलिजेंस के लोग हैं आप फूट रही है कि जनता त्राई कर रही है ये थी नजर नहीं आना क्या उनको और भाई लोगों बचे जयपुर जाओगे तो आप क्या होगा अच्छे ही बम्बू ठोक दो अच्छे ही ठोक दो धन्यवाद अभिनंदन और स्वागत आपका आज नीम का थाना में नीम का थाना बचाओ जिला बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर आज की सभा में मंच पर आके हमारे सांसद अमराराम जी आपके लोकप्रिय विधायक सुरेश जी मोदी का पूर्व विधायक राधाराम जी पूर्व विधायक मालवेंद्र सिंह जी पीसीसी सदस्य सम्मानित पंच और सामने बैठे हुए इस टीम का थाना जिले के सभी सम्मानित गण ये नीम का थाना हमारी सीकर जिले के एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र और तहसील के रूप में आता है। हमें भी जो हमारा रेवन्यू होती है जिले के अंदर जिले द्वारा खुद के सोर्सेज द्वारा जो प्रचुर खनिज का यहाँ भंडार है माइनिंग का जो यहाँ पे काम है सबसे ज्यादा रेवन्यू अगर जिले में किसी तहसील से होती है तो आपका नीम का थाना है। इसी वजह से हमारे सीकर जिले में जो विकास होता है उसमें नीम का थाना का निश्चित रूप से बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो नीम का थाना जिला बनने की बात थी तो हमारे मन में ये भी था कि हमारा जो सोर्सेज है और हमारा ये तो वर्षों से जो जिले के अंदर अपर हैं, लेकिन आप लोगों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आप लोगों की जनता की जो परेशानियां हैं कि आपको छोटे छोटे काम के लिए 100 किलोमीटर जाके आपको वहां काम करना पड़ते थे। तो जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो सीकर से 100 किलोमीटर दूर आके उसको कंट्रोल करना पुलिस के बस की बात नहीं। इसलिए जिला बनना भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से निश्चित रूप से जरूरी था। और हमारी मैं आपको भरोसा देता हूं कि मुझे मेरे लोगों ने आज कहा कि नीम का थाना में मीटिंग है, जातरामन के लोगों ने कहा कि जिला हमसे दूर हो रहा है, हमारा लगाव है, लेकिन उन लोगों की भावनाओं उनकी परेशानी को देखते हुए मुझे आपका और सीकर जिले के लोगों ने प्रतिनिधित्व करके भेजा है कि उनका समर्थन करके आओ। तो मैं मेरे पुराने आपके जिले की तरफ से आपका समर्थन कर रहे हूँ कि आपका जिला बनना चाहिए। जिला कैसे बना
निश्चित रूप से ये वर्षों वर्षों पुरानी आपकी मांग थी, वो वर्षों वर्षों तक आपका। सबसे पहले आज के इस विरोध प्रदर्शन में गांव ढाणियों से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग और बड़ी संख्या बल में यहां उपस्थित नौजवान साथी, यहां जिन्होंने अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करवाई है, सबसे पहले मैं अपार जन समर्थन के लिए जो जिले को लेके यहां पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इस दुख की घड़ी में आए हो और जन भावनाओं को समझते हुए, हमारे इस जिले की पीड़ा को समझते हुए सारे लोग यहाँ अच्छी संख्या बल में आए हो। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और खास झगड़ा लोगों से एक चीज भी करवाया हूं कि भाइयों, ये समय है, ये लड़ाई बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, क्योंकि इस लड़ाई में हमारे बुजुर्गों का, हमारे नौजवानों का बहुत सा खून पसीना बहा है। तो आप लोग निश्चित रूप से ये कतई भी मत सोचना कि इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे नहीं। इस जंग को निश्चित रूप से, अनवरत रूप से हम लोग जारी रखेंगे और ये तभी हो पाएगा जब पार्टी पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से उठ के आप हम सब लोगों में जन भावना बनेगी, भावनात्मक जुड़ाव होगा, आपसी सौहार्द का आप हम सब लोग परिचय देंगे और पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के आज यहाँ पे हमारे सम्मानित मंच में भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के बहुत से लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग भी यहाँ आए हो और इस तमाम नीमका थाना के नौजवानों को, बुजुर्गों को आप लोग मार्गदर्शन पूछे हो। हमारे बीच में आदरणीय केल साहब हैं, हमारे बीच में सुरेश जी मोदी जी हैं और हमारे बीच में संघर्ष के पुरोधा आदरणीय राजेंद्र जी गुढ़ा मंत्री साहब भी हमारे बीच में हैं और हमारे बीच में बालवंदी जी हैं, हमारे बीच में सांसद अमराराम जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, वीरेंद्र जी दाताराम विधायक भी हमारे बीच में है। तो बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित है, लोकल जनप्रतिनिधि भी है, पड़ोस से खेतरी से पूरन जी है, दाताराम जी है। मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। और मैं तो थाना संगड़ा ने एक ही बात कहूँ जो भाई लोगों, इस लड़ाई के लिए हाथ जोड़ने भी पड़ेंगे और हाथ खोलने भी पड़ेंगे, निश्चित बता रहा हूं आपको। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं मैं इस मंच के माध्यम से कि यह सरकार, ये गूंगी भरी सरकार है, पर्ची की सरकार है, इसको शुद्ध नहीं है। अब आप बताओ, जिसको एक बार एमएलए का अनुभव नहीं है, फर्स्ट टाइम भजनलाल जीत के आया, उसको एक बार एमएलए का अनुभव नहीं है, उसको डायरेक्ट एमएलए से डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया। मैं एसएमएस गया था, भगवान कसम सच्चाई बता रहा हूं, एसएमएस के डॉक्टर ये कह रहे थे पागल हो गया, इसको पता नहीं है कुछ भी, इसको रात को गोलियां लेके सोना पड़ता है, ये समझ नहीं पा रहा कि क्या ब्यूरोक्रेसी है, क्या गवर्नेंस है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको तो बंदर के हाथ में जैसे उस्तरा दे देते ना, उस्तरा दाढ़ी बनाने वाला, जिसको काटे उसको काटे, जिसको छोड़े उसको छोड़े। अब आप बताओ, डीग, सुलुम्बर, खेरतल, ये जिले राजस्थान सरकार को जो राजस्व नहीं दे सकते, उससे ज्यादा राजस्व तो हमारा नीमका थाना देता है। आपको सच्चाई बताऊं, इतना तो हमारा राजस्थान सरकार को हमारा नीमका थाना राजस्व देता है। अब आप मुझे बताओ, एक तरफ तो ये कहते हैं कि राम लुभाया कमेटी ये कहती है कि नीमका थाना जिला को लेके सारे पैरामीटर्स पूरे करता है, और एक आती है ललित के पावर कमेटी, जैसे गवर्नमेंट चेंज होता है वो ये कहती है कि नीमका थाना इसके पैरामीटर्स पूरे नहीं करता। तो आप लोग सार्वजनिक कर दो, अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दो, हम जैसे नौजवान को, आमजन को आप बता दो कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, आप उसको सार्वजनिक तो करो। और भाई लोगों, मैं तो इस सरकार के बारे में कहूंगा, जैसे पुराने टाइम पे आपने देखा है, पुराने लंबे टाइम से सुनते आ रहे हो आप, अरे पुरानी फिल्म में भी तो देखा हुआ है, खलनायक फिल्म देखी थी सबकी, बल्लू रात को 10 बजे तुम्हारी जेल से फरार, सुना ना, बल्लू 10 अक्टूबर को 10 बजे तुम्हारी जेल से फरार। तो आप लोगों ने यह कह रहे हो भाई लोगों, अठे जो बीजेपी को जनप्रतिनिधि ने वो तो दौड़ा दो, अठे जो फरार थे, तो पीके बारे में तो सोचो मत थे कि वो थारों को बोलो कर दे, क्योंकि वो तो भगोड़ा है, हमेशा प्रोफेशनल अंदाज में राजनीति करता है, उसको जन भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, ना आपकी जन कल्याण से, जन भावनाओं से कोई मतलब नहीं है उसको। तो
वो तो हमेशा एक पैराशूटर के रूप में रहा है, ग्रास रूटर तो कभी रहा नहीं। तो मैं तो मोदी जी से भी आग्रह करूं छू कि मोदी जी फिर भी हाथ जोड़वा के साथ साथ हाथ खोलवो भी समझो। और थार सु विशेष अनुरोध है, मैं तो 10 तारीख में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में नौजवानों ने नीम का थाना के सम्मान में युवा मैदान में उस रैली को मैंने भी फेस किया था और मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और लोगों में नौजवानों में अच्छा जोश और जुनून हमें देखने को मिला था। अब वहां आके एडीएम ये कहता है, एडीएम ने क्या कहा, एडीएम ये कहता है कि ज्ञापन लेने मैं तो रोड पे नहीं आऊंगा, लोगों के बीच में नहीं आऊंगा, मेरा भी प्रोटोकॉल है, आप गेट पे आ जाओ। तो मोदी जी उनसे निवेदन करने गए कि आप आ जाओ, जनभावनाओं को समझते हुए आप बीच में रोड के बीच में ज्ञापन लो। अच्छी संख्या बोलती, अच्छे लोग थे, सारे नौजवानों में जोश था। उसने ये समझा दिया कि मैं प्रोटोकॉल नहीं तोड़ूंगा। मोदी जी उसको बताना चाहिए था आपको भी कि ये कुर्सी जो आपको दे रखी है एडीएम साहब, ये जनता ने दी है कुर्सी, आप प्यार से मांगते हो तो ठीक हो, नहीं तो हमें दूसरा तरीका भी आता है। ये भी आपको जनभावना को समझते हुए बताना चाहिए था उस एडीएम को। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।